कॉस्मिक विजडम विद शिवम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुद्राक्ष की जर्नी हम इतना सहजता से आगे लेकर के जा रहे हैं, चाहे उसको थ्योरेटिकली समझना हो या फिर उसके मंत्रों को सुनना या उसके मंत्र के थ्रू मेडिटेशन करना। अगर आपने अभी तक अपने फेवरेट रुद्राक्ष की वीडियो देखी है और उसके मंत्र मेडिटेशन को करते हुए कुछ भी बेनिफिट्स आपने हासिल किए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज हम गौतम जी से जानेंगे 11 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। गौतम जी, स्वागत है आपका कॉस्मिक विजडम विद शिवम पर। कैसे हैं आप? शिवम जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो वीडियोस हैं, जो हमारी कोशिश है रुद्राक्ष के बारे में सभी जानकारियां देने की, वो हमारे व्यूअर्स को काफी पसंद आ रही होगी। और जो मंत्र मेडिटेशन हम लोग करा रहे हैं उससे भी वो काफी बेनिफिट्स गेन कर रहे होंगे। चलिए गौतम जी, स्टार्ट करते हैं 11 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। हेलो व्यूअर्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो आज हम लोग 11 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जितनी मुखी उतनी धारियां उतनी फेसेस। तो 11 मुखी के साथ भी सेम चीजें हैं कि इसमें 11 धारियां होती है। 11 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही पावरफुल, बहुत ही माइटी, बहुत ही डिवाइन रुद्राक्ष मानी जाती है। इस रुद्राक्ष के बारे में बोला जाता है कि अगर इस रुद्राक्ष को हम लोग बियर करते हैं, धारण करते हैं अच्छे वे में, तो हमारी लाइफ की कैसा भी प्रॉब्लम हो वे अच्छे से सोल्व हो जाती है। इस रुद्राक्ष के बारे में बोली जाती है कि ये भी शिव जी का रुद्र अवतार का ही प्रतीक माना जाता है। इस रुद्राक्ष का जो देव से एसोसिएटेड हुए हनुमान जी हैं, क्योंकि हनुमान जी लॉर्ड शिव जी का रुद्र अवतार ही माने जाते हैं। इस रुद्राक्ष को धारण करने के बाद आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार के नकारात्मक शक्तियां हो, ब्लैक मैजिक हो, इविल आई हो, नजर दोष हो, बंधन दोष हो या किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, उसको दूर करने का काम करती है। इस रुद्राक्ष को बियर करने के बाद आपको बल, साहस, विजय देने में मदद करती है। इस रुद्राक्ष को बियर करने के बाद आप इतने साहसी हो जाएंगे कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से, आप अपनी लाइफ की कोई भी समस्याएं हो उसको आप बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में ये भी बोली जाती है कि अगर आपके कुंडली में किसी प्रकार का योगा है, जैसे कुंडली में योगाज होते हैं, जैसे राजयोग, गजकेसरी योग, ये रुद्राक्ष आपके योगा को एक्टिवेट करने का काम करती है। जब ये किसी प्रकार का आपके कुंडली में योग हो, उस चीज को ये एक्टिवेट करने का काम करती है। ये रुद्राक्ष सारे प्लैनेट्स को बैलेंस करने का काम करती है, सारे प्लैनेट्स को। इस रुद्राक्ष का जो इष्ट देव है वे लॉर्ड शिव और हनुमान जी हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी को हम लोग क्यों जानते हैं, अगर उनको सिंबॉलिक फॉर्म में जाना जाए, उनके व्यक्तित्व के बारे में जाना जाए, उनके रचनात्मक के बारे में जाना जाए, उनके शक्तियों के बारे में जाना जाए, तो हम लोग ये जानते हैं कि हनुमान जी किसी प्रकार के नेगेटिविटी को दूर करने में, आपका लाइफ में कैसा भी प्रॉब्लम हो उसको सोल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। जैसे आप रामायण से भी इस चीज को आप एसोसिएट कर सकते हैं कि हनुमान जी राम भगवान के सेवक थे, तो राम जी का जो भी प्रॉब्लम था उनको अपना मान के, उनको चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो उनको चुटकी भर में वे सोल्व कर देते थे। तो इसी से आप बस इमेजिन कर लीजिए, आप कल्पना कर लीजिए, आप विजुअलाइज कर लीजिए कि आपकी लाइफ की कैसा भी प्रॉब्लम है वो सोल्व होगा ही होगा। अब हम लोग आते हैं, ये रुद्राक्ष और भी काम करती है। जैसा कि मैंने बताया है कि हम लोग मेन चीज को ही
बता रहे हैं। तो इसका मेन है कि ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक को रिमूव करने के लिए ये रुद्राक्ष बहुत अच्छा माना जाता है। जिनको भी ये लगता है मुझ पर ब्लैक मैजिक हुई है, नेगेटिविटी हुई है, मैं नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं, हम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रहे, तो वे फिरली इस रुद्राक्ष को बियर कर सकते हैं। इस रुद्राक्ष को बियर करने के बाद हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी सही होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, अगर किसी भी लेडीज को अगर गर्भ धारण करने में समस्याएं आ रही हो, संतान उत्पत्ति करने में प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर बार बार बच्चा मिसकैरेज कर जा रहा है, तो उस प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व करती है। ये मेरे लाइफ में बहुत सारे मैंने ये एक्सपीरियंसेस देखे हैं, और ये है जो बहुत सारे जगह इस चीज का वर्णन भी मिलती है, और मैंने एक्सपीरियंसेस भी इसका देखा है, मैंने खुद प्रैक्टिकल भी इसका देखा है। तो इस चीज को मैं पूरी सिक्योरिटी के साथ में बोलूंगा कि जिनको भी संतान उत्पत्ति से रिलेटेड हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इश्यूज हो, उसमें बहुत हेल्प करती है। यह रुद्राक्ष आपको बिजनेस को ग्रोथ करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, मदद करती है। अगर आपके बिजनेस में बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कुछ नेगेटिविटी की वजह से आपका व्यापार में किसी भी तरह का कोई बांध लगा दिया हो, बंधन लगा दिया हो, तो उस चीज को भी ये दूर करती है। हम लोग 11 मुख्य रुद्राक्ष के बारे में आज इतना ही जानते हैं। हम लोग अब आते हैं इनके बीज मंत्रा पे, क्योंकि बीज मंत्रा का बहुत ज्यादा महत्व हो जाती है जब हम लोग रुद्राक्ष वेयर करते हैं। कोई भी आप रुद्राक्ष पहने तो उसका बीज मंत्र कम से कम 108 टाइम्स 21 डेज के लिए उसको हाथ में लेकर जरूर चेंट करें। तो आइए हम लोग 11 मुखी रुद्राक्ष का बीज मंत्र को साथ में चेंट करते हैं, और हम सभी लोग हनुमान जी और शिव जी को विजुअलाइज कर कर ही ये मंत्र को चेंट करेंगे। आप अपने आई को क्लोज कर लीजिए और अपना ध्यान थर्ड आई पे ले जाइए। शिव जी को ध्यान करें, थर्ड आई पे शिव जी को ध्यान करें, और 3 बार ओम नमः शिवाय का चैंट करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूरा का पूरा ध्यान शिव जी पे। अब है जो हनुमान जी का ध्यान करें। साथ में मेरे साथ बीज मंत्र को चैंट करेंगे 11 टाइम्स। 11 मुखी रुद्राक्ष का बीज मंत्र है ओम ह्रीं हुम नमः, या फिर आप कोई भी हनुमान जी का मंत्र को आप चैंट कर सकते हैं। आप लॉर्ड शिवा जी का मंत्र को भी आप चैंट कर सकते हैं। हम लोग इस मंत्र को यहाँ पे चैंट करेंगे ओम ह्रीं हुम नमः। ओम ह्रीं हुम नमः, 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 ओम ह्रीं हुम नमः। शिव जी और हनुमान जी को ग्रेटिट्यूड करेंगे और अपनी आई को धीरे धीरे ओपन करेंगे।
अब हम लोग आते हैं बारामुखी रुद्राक्ष पे। बारामुखी रुद्राक्ष भी बहुत ही पावरफुल, बहुत ही डिवाइन रुद्राक्ष है। बारामुखी मीन्स क्या? इसमें जो एनर्जी एसोसिएटेड है वे सूर्य भगवान की एसोसिएट एनर्जी। सूर्य भगवान का काम क्या है? सूर्य का काम क्या है? नियमित रूप से आपको प्राण ऊर्जा को बढ़ाना, आपको एनर्जी हीलिंग देना, आपको जीवन देने में सूर्य भगवान का बहुत बड़ा सहायक माना जाता है। क्योंकि सूर्य भगवान के बिना पृथ्वीवासी जिंदगी की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। यह जो रुद्राक्ष है इसमें 12 धारियां होती है, 12 फेसेस होती है। इनके जो इष्ट देव हुए वे सूर्य भगवान को ही माना जाता है, सविता देव को ही मानी जाती है। ब्रह्मांड में जितने भी सूर्य हैं सारा का सारा एनर्जी इस रुद्राक्ष में एसोसिएटेड है, समाहित है। बारामुखी रुद्राक्ष सभी प्लैनेट्स को बैलेंस करने का काम करती है, और ये सूर्य प्लैनेट को और भी आपके फेवर में करने का काम करती है। तो यह जो रुद्राक्ष है, जो साइंटिस्ट है, जो पॉलिटिकल फील्ड में है, जो बिजनेस के फील्ड में है, उनके लिए, या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कोई भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जॉब भी कर रहे हैं, तो ये रुद्राक्ष उनके लिए और भी बहुत ज़्यादा सहायक हो जाती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। बारामुखी रुद्राक्ष में 12 ज्योतिर्लिंगा की एनर्जी भी समाहित है। इस रुद्राक्ष के बारे में एक चीज और बोली जाती है कि जितना हम लोग 1.25 के मंत्रा का चैंट करते हैं, किस मंत्रा का? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यानी कि हम लोग 1.25 मंत्रा का चैंट करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और सिर्फ इस रुद्राक्ष को हम लोग बियर करें, उसको ये बराबरी करने का काम करता है, उसका फल देने का काम करता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि ओम नमः भगवते वासुदेवाय जो मंत्र है इसकी एनर्जी कितनी हाई है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। कृष्ण भगवान जी का मंत्र है जो कि बहुत ही पावरफुल मंत्र है। तो उसकी जो फल है इस रुद्राक्ष को सिर्फ बियर करने से मिल जाती है। तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि इस रुद्राक्ष के अंदर कितनी शक्तियां समाहित है। फिर आप इससे इमेजिन कर लीजिए कि जो 12 ज्योतिर्लिंगा है, एक एक ज्योतिर्लिंगा की एनर्जी इतनी हाई होती है, उसकी वाइब्रेशन इतनी हाई होती है कि जब आप कोई भी ज्योतिर्लिंगा का आप दर्शन किए होंगे तो इसको आप फील कर सकते हैं। वे जितने भी 12 ज्योतिर्लिंगा है उसकी सारी की सारी एनर्जी इस रुद्राक्ष में समाहित है। तो इससे भी आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कि इस रुद्राक्ष कितनी पावरफुल, कितनी डिवाइन होगी। फिर इस रुद्राक्ष के बारे में ये भी बोला जाता है, जैसा कि हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य से गलतियां होती ही होती है, तो मनुष्य के अंदर बहुत सारी मनोकामना भी उत्पन्न होती है, बहुत सारे अच्छे अच्छे भाव भी उत्पन्न होते हैं। जैसे बहुत लोगों का होता है कि मैं भी दान कर पाता। तो अगर आपको लाइफ में किसी प्रकार का कभी भी दान करने का भाव उठा हो आपके मन में, तो उस चीज को भी ये फुलफिलमेंट करने का काम करती है। फिर आप इससे भी आप समझ सकते हैं कि इस रुद्राक्ष के अंदर कितनी डिविनिटी है, कितनी पावरफुल है। क्योंकि दान करना कर्म में सबसे बड़े कर्मों में माना गया है, बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। इसका एग्जाम्पल आप कर्ण को ले सकते हैं कि दान के वजह से ही वे अमर हो गए। तो ये थी इनके सीक्रेट्स बारामुखी रुद्राक्ष का,
जो कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे 1.25 लाख गाय का जो हम लोग दान करते हैं उसका जो फल मिलता है, उस इस रुद्राक्ष को बियर करने से उसकी फल भी हमें मिल जाती है। ये जो रुद्राक्ष है आपको हर तरह के प्रॉब्लम से बाहर निकालने में हेल्प करती है, मदद करती है, चाहे वे मानसिक रूप से हो, भावनात्मक रूप से हो, इकोनॉमिकली हो, स्पिरिचुअली हो, या फिर फाइनेंशियली हो। हर तरह से ये आपको स्टेबल करने का काम करती है। इस रुद्राक्ष की एक और खूबसूरती है कि अगर आप किसी फील्ड में पहले से ही काम कर रहे हैं और अगर इस रुद्राक्ष को आप बियर करते हैं तो उस रुद्राक्ष में आपको दक्षता हासिल हो जाती है, यानी कि आप उस फील्ड में आप माहिर बन जाते हैं, आप मास्टर बन जाते हैं, और उसमें और आपको ज्यादा से ज्यादा सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है। एयर रुद्राक्ष उन लोगों के लिए बहुत बेहतर माना गया है जो कि प्रशासनिक के फील्ड में आना चाहते हैं, राजनीति के फील्ड में आना चाहते हैं, व्यवसाय के फील्ड में आना चाहते हैं। उनके लिए उनके लिए यह जो रुद्राक्ष है बहुत लाभदायक है। इस रुद्राक्ष को धारण करने के बाद आपको मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ आपको मिल जाती है, स्वतः ही मिल जाती है। आप खुद ही फील करने लगेंगे कि 3 मंथ 4 मंथ बाद जो आपका पद, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इसमें आपको बढ़ोतरी मिलने को दिखने लगेगा। इस रुद्राक्ष को बियर करने के बाद आपका ऑरा, आपका पर्सोना एक अलग ही लेवल पे डेवलप होना शुरू हो जाती है। ये आपको अट्रैक्टिव ही बनाना शुरू कर देती है। अट्रैक्टिव मीन्स क्या? आप कहीं भी जाते हैं तो वहां पे आप केंद्र बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली सारे लोगों का ध्यान वहां पे चली जाती है। तो ये 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में था। तो अब हम लोग आते हैं बीज मंत्रा पे। सभी लोग आई क्लोज करेंगे। देखिए, इस रुद्राक्ष के साथ आप ओम नमः शिवाय का भी चैंट कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का भी आप चैंट कर सकते हैं। आप हैं जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी चैंट कर सकते हैं बियर करने के बाद। महामृत्युंजय मंत्र का भी आप चैंट कर सकते हैं। देखिए, इस रुद्राक्ष के साथ एक चीज और है जो कि मैंने बताना भूल गया। ये स्पेशली उनके लिए है जो कि गायत्री साधना करते हैं। जो भी गायत्री साधना करते हैं उनके लिए ये रुद्राक्ष और भी बेनिफिशियल हो जाती है। गायत्री मंत्र को आपको साधने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है, आपको बहुत ज्यादा मदद करती है। आई को क्लोज करेंगे, शिव जी का ध्यान करेंगे और साथ ही साथ सूर्य भगवान का भी ध्यान करेंगे। उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे। जो सुबह के टाइम में अमृत वेला में जो सूर्य उदय होती है उस समय का सूर्य का ध्यान करेंगे। और ये हम लोग फील करेंगे, इमेजिन करेंगे कि जैसे जैसे सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं उनकी जो ऊर्जा है हमारे माइंड बॉडी सोल में समाहित होते जा रही है। 30 सेकंड तक ये फील करें, इमेजिन करें, और आपके अंदर की सारी नकारात्मकता को दूर कर रही है। सूर्य भगवान का नकारात्मकता को आपको दूर करते जाते हैं। जैसे जैसे सूर्य भगवान उग रहे हैं, उदय हो रहे हैं, वैसे वैसे आपकी माइंड बॉडी सोल की सारी नकारात्मकता दूर होते जा रही है और आप ऊर्जावान फील कर रहे हैं, आप डिवाइन फील कर रहे हैं।
इस सूर्य भगवान की एनर्जी को, ऊर्जा को, रोशनी को अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करें। इस रुद्राक्ष का बीज मंत्र है ओम नमः। 11 बार हम लोग चैंट करेंगे ओम नमः, 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 ओम नमः। 10 सेकंड खुद को होल्ड रखें और अपने अंदर इस एनर्जी को अच्छे से फील करें, महसूस करें। धीरे धीरे अपने आई को ओपन कर लें। हे मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, आप लोगों से एक विनती है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स करें और सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें। आप अपनी राय भी दें। आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई डाउट है, किसी भी तरह का कोई क्यूरी है, वे भी आप कमेंट में लिखें ताकि आपको उसका सॉल्यूशन दिया जा सके। जी गौतम, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और जितने आसानी से हम ये 11 और 12 मुखी रुद्राक्ष को समझे हैं, और जो मंत्रा मेडिटेशन था, अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो लग रहा था जैसे अभी ही किसी और दुनिया में जा करके उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूं। और अगर व्यूअर्स भी इसको काफी अच्छे से देख रहे हैं और सीरियसली यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ये 15-20 सेकंड में ही आपको जो एक्सपीरियंस मिल सकता था वो एक्सपीरियंस आप दोबारा लेकर के देखिएगा। वो वन टाइम एक्सपीरियंस है, जितना बार लेंगे उतनी गहराई से ही अंदर जाएंगे। गौतम जी, रुद्राक्ष की पूरी जर्नी को जितना आसान शब्दों में आप समझा रहे हैं, वो मुझे लगता है कि बहुत ही काबिल तारीफ है, और व्यूअर्स को बहुत अच्छे से वो समझ भी आ रही हैं। फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, गौतम जी उसका आंसर्स देंगे। और अगर आप प्रॉपर मंत्र मेडिटेशन करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो गौतम जी इसके साथ कनेक्ट करके आप वो भी सीख सकते हैं। और अब हम बात करेंगे जब अगली वीडियो में हम 13 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष को भी खत्म करेंगे, और उसके बाद भी रुद्राक्ष की जर्नी अभी बहुत लंबी बाकी है। तो स्टे ट्यून टू नो एवरीथिंग अबाउट रुद्राक्ष। थैंक यू सो मच गौतम जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। मोस्ट वेलकम शिवम जी।